एक बार फिर पाकिस्तान की नापाक हरकत देखने को मिली है। पाकिस्तान की तरफ से जिला पूंछ की सीमावर्ती गांव दिगवार सेक्टर में आतंकवादी ने सीमा पार से घुसपैठ कर भारतीय सीमा के अंदर घुसने की कोशिश की है, लेकिन हमारी भारतीय सेना की चौकसी की वजह से आतंकवादियों के मंसूबे कामयाब नहीं हो पाए हैं और हमारी भारतीय सेना ने एक आतंकवादी को मार गिरा है और उसके साथ बाकी साथी घुसपैठ करने की कोशिश में थे। अब वापस भाग खड़े हैं और पाकिस्तान की सीमा के अंदर लौट गए। आज गांव दगवार के अंदर जो है आतंकवादियों द्वारा एक घुसपैठ की कोशिश की गई, जिसको हमारी भारतीय सेना और पूंछ एसओजी की पुलिस की टीम ने जो है नकारा। और उस आतंकवादी को जब हमारी भारतीय सेना ने सरेंडर होने के लिए कहा तो उसने जो है अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें हमारी भारतीय सेना और पुलिस की टुकड़ी ने जो है उसको फायरिंग करके जो है उसको जो है मुंह तोड़ जवाब दिया और उसको मार गिराया वहां पे। अभी भी दगवार के अंदर जो है सर्च ऑपरेशन जारी है। पूरे भारतवर्ष की तरह आज सामा के घगवाल नरसिंह धाम मंदिर में जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई गई। कोविड को मद्देनजर रखते हुए प्रशासन द्वारा गाइडलाइन जारी की गई, जिसका लोगों ने कड़ाई से पालन किया। मैं विजय कबूतरा बीडीसी चेयरमैन घगवाल सभी भक्तों का स्वागत करते हैं। घगवाल में बड़ी धूमधाम से नरसिंह धाम मंदिर में जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। जैसे पहले मनाया जाता था, इस बार भी धूमधाम से मनाया जा रहा है। पिछली बार कोविड की वजह से कुछ त्यौहार फीका रहा था। इस बार मंदिर में आने जाने के लिए गवर्नमेंट ने हमें परमिट किया था और सभी लोग भक्तों ने बड़े जोर शोर से मत्था टेका और आशीर्वाद लिया। बुजुर्ग, बच्चे और औरतें बड़े खुशी में थे। जो पिछले साल कुछ कमियाँ रहीं, इस साल लोग खुशी में थे और लोगों ने काफ़ी तादाद में जहां दर्शन किए और कोविड का पालन किया। और जितने भी हमारे नरसिंह धाम घगवाल में इसका त्यौहार का पर्व बड़ी धूमधाम से जैसे पहले मनाते हैं, इस बार भी मनाया जा रहा है। अष्टमी मनाई जा रही है नरसिंह धाम में, क्या कहेंगे? सभी तो पहले तो सुन रहे सब दर्शकों को जन्माष्टमी की बहुत शुभकामनाएं। जहां आज नरसिंह धाम में जो भी जन्माष्टमी के ऊपर प्रोग्राम रखा गया है, ये बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे आने वाले सब दर्शक जो हैं वो दी हुई गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन कर रही हैं। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किए हुए हैं, मास्क सबने पहने हुए हैं और इन सब के बीच भी जो जन्माष्टमी का उत्सव है वो बड़े अच्छे से मन रहा है। दर्शक आए हुए दर्शक अच्छे से दर्शन कर रहे हैं, पर गाइडलाइंस को नज़र में रखते हुए। जम्मू कश्मीर सरकार के खिलाफ बेरोजगार इंजीनियरों ने थाना मंडी में धरना दिया है। सेवानिवृत्त जेई और एई को अनुबंध के आधार पर नियुक्त करने के लिए सरकार के खिलाफ थाना मंडी में आज बेरोजगार इंजीनियरों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। युवा अभियंता अरशद ने अपने बयान में कहा है कि सरकार बेरोजगार युवाओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है और युवाओं के लिए उनके पास कोई विजन नहीं है और यह आदेश उन युवाओं के लिए छलावा है जो बेरोजगार हैं और नौकरी पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मोदी सरकार होश में हो, होश में हो, होश में हो। हाल जम्मू एंड कश्मीर अनएम्प्लॉयड इंजीनियर एसोसिएशन की तरफ से आज थाना मंडी में हमने एक छोटी सी मीटिंग रखी थी, जिसमें इस इलाका के जो बेरोजगार नौजवान हैं उन्होंने मिलकर एक आवाज़ उठाई ताकि हमारी आवाज़ एलजी सरकार तक पहुंचे और मोदी सरकार तक पहुंचे कि जम्मू कश्मीर में खासकर जो है बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। हमारी सरकारों के जो सरकार है उसके कान के पीछे जूं तक नहीं रेंगती है। हम यहाँ आज थाना मंडी गजाली मार्केट से आप लोगों के माध्यम से पुरसकून तरीके से ये अपना पैगाम जो है वो एलजी साहब को देना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और एक तरफ से एलजी साहब ये ऑर्डर निकालते हैं कि रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में जो है पोस्टें खाली हैं और जो लोग जो इंजीनियर्स जो रिटायर हो चुके हैं उनको फिर से कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे लगाया जाए। अरे उन्हीं को बार बार लगाते रहोगे? हम क्या बेवकूफ़ हैं? हमारे माँ बाप जो हैं जिन्होंने हमें खर्चा करके पढ़ाया, क्या वो बेवकूफ़ थे? उनको अगर आप कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे लगा सकते हो, हमें कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे क्यों नहीं लगा सकते आप? निदेशक पर्यटन ने जिला प्रशासन बगदाम के साथ पर्यटक रिजॉर्ट यूसमार का दौरा किया। निदेशक पर्यटन ने टूरिज्म रिजॉर्ट यूसमार का दौरा किया और कश्मीर वेलफेयर ट्रस्ट के सहयोग से यूसमार के खाना बदोश लोगों के बीच खाद्य किट वितरित किए। मीडिया के साथ बातचीत के दौरान निदेशक पर्यटन ने कहा कि हम सुनिश्चित करेंगे हम जल्द ही
यूथ मार्ग में ATM और मोबाइल नेटवर्क की सुविधा देंगे। बहुत सारे स्टेक होल्डर्स थे, खासतौर से जो हमारा नाटा है, लिगिन टू ट्रैवल जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अलावा जो कश्मीर वेलफेयर ट्रस्ट है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने मिल करके जगह जगह जो है हमने फूड पैकेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए। गवर्नमेंट के ऑनरेबल LG साहब की डायरेक्शन पे गवर्नमेंट ने जो है रिलीफ भी दे दिया। तो आज यहाँ इसी सिलसिले की कड़ी के तहत हमने आज यहाँ यूसमर्ग में एक डिस्ट्रीब्यूशन कैंप किया, जिसमें खास तौर से जो हमारे जो है कश्मीर वेलफेयर ट्रस्ट के मंजूर अहमद वांगनू साहब और इनकी पूरी टीम ने हमारी मदद करी। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमारे SDM साहब चादुरा और हमारे CO साहब हमारे साथ हैं। तो यहाँ भी इसी तरीके का कैंप जो है हमने ऑर्गेनाइज़ किया, ताकि इन लोगों को जिनका रोज़गार मुतासर हुआ है, टूरिज़्म ज़्यादा चला नहीं है, अगरचे पिछले 5-8 महीनों से काफ़ी अच्छी एक्टिविटी रही, लेकिन यूसमर्ग में भी अभी थोड़ा सा कमी है। उधमपुर जिले के अंतर्गत तहसील चनैनी एकल विद्यालय संच धनास सरोरी से लेकर बिनी संगम तक झांकी पहुंची और उसके बाद बिनी संगम में सत्संग का कार्यक्रम हुआ। इसमें अचल समिति के सचिव रीता अचल, ममता अभियान प्रमुख संगठन मंत्री उत्तम चंद, इनके साथ अचल समिति ग्राम स्वराज अध्यक्ष युगल शर्मा और इसके कार्यक्रम में सपना देवी कथावाचक अंकुश, विजय संच प्रमुख कमलेश शर्मा, मन प्रकाश पंच, विजय कुमार शर्मा जी संच समिति अध्यक्ष भी शामिल हुए। छोटी सी शुरुआत रही कि हम हर वर्ष इससे भी ज़्यादा अच्छा प्रोग्राम है वो करेंगे, लेकिन आज का जो हमारा प्रोग्राम रहा, मैं इसके लिए सबको बधाई और धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि ये प्रोग्राम बहुत अच्छा हो रहा। हमारे बच्चे जो थे वो कृष्ण बने थे, राधा बनी थी, गोपियाँ बनी थी और हमारे गाँव वासियों ने मिलजुल के हमारा बहुत साथ दिया। और मैं हर किसी का जो हमारे एकल विद्यालय का उसका विशेष इसमें जो कार्य रहा। शोपियां में सामाजिक कार्यकर्ता ने फैलाया दहेज विरोधी का संदेश। DDC के उपाध्यक्ष ने एक ही संदेश फैलाने में भाग लिया। शोपियां में अल्पसंख्यक समुदाय के सामाजिक कार्यकर्ता अरनजीत खालसा ने समाज में दहेज विरोधी व्यवस्था का संदेश फैलाया और बाद में उन्हें कई स्थानीय लोगों और उपाध्यक्ष DDC शोपियां इरफान मनहास और सामाजिक कार्यकर्ता मंसूर मागरे ने उसी दहेज विरोधी संदेश में शामिल किया। सभी लोगों के पास दुष्ट दहेज के संदेश के साथ ताश के पत्ते थे और एक घटना की ओर से इशारा किया, जहां एक दुल्हन अपने संदेश के दौरान SUV चला रही थी, जो समाज में सामने आए शादी के सबसे बदसूरत चेहरे में से एक है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि अविवाहित पीढ़ी को आगे आना चाहिए और समाज में दहेज प्रथा का विरोध करना चाहिए, ताकि देर से शादी का अंत हो और गरीब की भी समय पर शादी हो सके। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आजकल अगर हम बात करें तो हमारे समाज में जो है ड्राउरी सिस्टम जो है काफ़ी समय से चल रहा है, जिसकी वजह से जो हमारे पोर सेक्शन जो हमारा सोसाइटी का उनको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो आज हमारी साइलेंट मैसेज थी अपनी सोसाइटी के लिए, अपने समाज के लिए, कि जो नौजवान हैं उनको आगे आना चाहिए, ताकि जो हमारे समाज में ये जो ड्राउरी सिस्टम जो है काफ़ी समय से चल रहा है, जो दहेज की बात की जाती है, तो उसको जो है वो ख़त्म, वो दहेज का जो सिस्टम है वो हमारे समाज में ख़त्म होना चाहिए। पर्यटन निदेशालय जम्मू ने जिला प्रशासन राजौरी के सहयोग से जश्न राजौरी विषय के तहत राजौरी शहर में 2 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया है। यहाँ से उल्लेख करना उचित है कि यह उक्त सांस्कृतिक उत्सव का तीसरा खंड है, जिसे 2019 में पर्यटन निदेशालय जम्मू द्वारा शुरू किया गया था। तहत जो कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर राजौरी राजेश कुमार श्रवण जी का इन्फॉर्मेशन है। कल इस कड़ी का पहला कार्यक्रम था, आज दूसरा कार्यक्रम ये बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी में मुशायरे का रखा गया था। मकसद यही है कि पीस हारमोनी ये बनी रहे और मकसद यही है कि लोग एक हो जाएं। मकसद यही है कि कोरोना की महामारी के बाद लोग बहुत परेशान हो गए थे, मेंटल ट्रॉमा में चले गए थे। उन लोगों के एक रिक्रिएशनल मौसम, रिक्रिएशनल एटमॉस्फेयर दिया जाए। और डिप्टी कमिश्नर राजेश कुमार श्रवण जी जिस बेहतरीन तरीके से कार्य कर रहे हैं, हमें लगता है कि राजौरी एक नया राजौरी बन के रहेगा और उनके प्रयास जो है अद्भुत हैं, अनमोल है उनके प्रयास। रेंज शाह उप निदेशक NY के द्वारा स्काउट एंड गाइड्स को दिए गए पुरस्कार पहले सबसे बड़े स्काउट फेस्टिवल में समुद्र तल से 10 किलोमीटर ऊपर दुर्गम सीक्रेट वैली में इकट्ठा हुए। सीक्रेट वैली बनसुंग कुपवाड़ा भारत पाक सीमा से 2 किलोमीटर दूर दुर्गम गुप्त घाटी बंगस में 10,000 फीट ऊंचे हजारों स्काउट एंड गाइड्स की विशाल सभा को संबोधित करते हुए ख्वाजा फारूक के रेंजो शाह ने जोर देकर कहा कि समय आ गया है कश्मीर के प्रत्येक इंच को सूफियात के निवास, प्रेम के निवास और आध्यात्मिकता के साथ मानव संपर्क के निवास के रूप में पेश करने के लिए कहा गया।
माय नेम इज़ निखत नसीर एंड आई एम फ्रॉम नोबल स्कूल कुलनगाम और हम यहाँ एक ट्रिप के लिए आए हैं। यहाँ पर अच्छा तो लगा बट जो यहाँ के रोड्स है वो अच्छे से डेवलप नहीं किए गए हैं। अगर यहाँ पर जो रोड्स हैं अगर इनको अच्छी तरह से डेवलप किया जाए तो शायद ये इस नॉर्थ कश्मीर की बेस्ट टूरिज़म प्लेस बन सकती है। नो सर, इफ़ वी कंपेयर द गुलमर्ग टू दिस प्लेस तो अगर गुलमर्ग की बात करेंगे वहाँ पे डेवलपमेंट तो है थोड़ी बट इतना मज़ा नहीं है जितना हमें यहाँ पर है। तो यहाँ पे जैसे कि मेरे एक कलीग ने कहा कि यहाँ पे रोड अच्छे से डेवलपमेंट नहीं है तो ये होनी चाहिए, यहाँ पे डेवलपमेंट होनी चाहिए रोड की, तो यही मैसेज है। सानिया जावेद, आई एम फ्रॉम कुलनगाम। तो आज हम यहाँ पे बंगस आए, मैं अच्छा फील कर रही हूँ कि हम यहाँ आए और आई एम वेरी थैंकफुल टू आवर प्रिंसिपल मिस्टर आफ्ताब सर कि उसने हमें यहाँ इनवाइट किया और यहाँ पे मतलब बाकी जगह से यहाँ पे बहुत अच्छा है। इस खूबसूरती और तहजीब को हम मर्ज करके और जो हमारे पास ये ह्यूमन नई नस्ल है, नई नर्सरी है, तो इसको दुनिया के सामने कि हम कश्मीर वही कश्मीर है जो हज़रत बुलबुल शाह साहब के ज़माने में था, जो हज़रत अमीर कबीर के ज़माने में था और जो आज हमने चुन लिया है 10,000 बुलंदी पर है, 10,000 फुट बुलंदी पर यह बंगस LOC के नज़दीक है और यहाँ से जो आवाज़ उभरेगी ये आवाज़ दुनिया तक पहुँचनी चाहिए। और हमारे जो जम्मू कश्मीर स्काउट्स, हमारे हिंदुस्तान स्काउट्स जिसका मुझे चीफ कमिश्नर होने का ये इस वक्त सादात मिली है।